देखिए अब हम देखते हैं कि दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलो। ठीक है, दशमलव भिन्न वे भिन्न है जिन पे देखिएगा ये आपकी संख्याओं पे बार लगा होता है, यानी डैश लगा हुआ है, रेखा लगी हुई है। देखिएगा इस पर 8 पे लगा हुआ है, ठीक है, इसमें 6 पे बार है, इसमें 54 पे बार है, इसमें 72 पर बार है। ठीक है, यानी कि ऐसी संख्या जिन संख्या पर ये रेखा खींची होती है, यानी कि डैश लगा होता है, यानी बार लगा होता है, वो संख्या जो भागफल में रिपीट होती रहती है, यानी पुनरावृत्ति होती रहती है। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को जो हम साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। ठीक है, देखिएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 0.18। ठीक है, इस पर बार लगा हुआ है आपका। ठीक है, तो इसे हम साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे। देखिएगा बहुत ही आसान है आपका। ये टोटल संख्या कितनी है आपकी 18, यानी कि 18 है, 18 बना दीजिएगा। ठीक है, माइनस, अब जिस संख्या पर बार लगा हुआ है, जिस संख्या पर बार नहीं लगा हुआ है, उस संख्या को इसमें से माइनस कर देना है। टोटल संख्या में, टोटल संख्या आपकी 18 थी, 18 थी। ठीक है, तो हमने 18 लिख दिया। ठीक, अब जिस संख्या पर बार नहीं लगा हुआ वो संख्या इसमें से माइनस कर देनी है। ठीक है, अब ये तो हमारा अंश बन गया। अब हम हर कैसे बनाएंगे। हर बनाते समय आपको ये देखना है कि कितनी संख्या पे आपका जो है बार लगा हुआ है। तो देखिए 8 पर बार लगा हुआ है, यानी कि एक अंक पे बार लगा हुआ है, तो हम सिर्फ एक ही 9 लिख देंगे। ठीक है, और जिस संख्या पे बार नहीं लगा हुआ है उसके उतने ही हम उसके 0 लगा देते हैं। ठीक है, तो 1 पे ही आपका क्या है बार नहीं लगा हुआ, यानी कि डैश नहीं लगा, तो इतनी एक पे ही हम एक 0 और लगा देंगे। ठीक है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि एक अंक पे आपका बार लगा हुआ है, तो हम एक अंक पे जिस पे बार लगा तो उसका हमने 9 लिख दिया, और जितने अंकों पर बार नहीं लगा हुआ है, यानी डैश नहीं लगा, उतने हम 0 लगा दिए। ठीक है, तो ये आ गया। अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं। देखिए 18 में से अगर हमारे एक जाएगा तो कितना बच जाएगा, 17 बच जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 90। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया, यानी कि साधारण भिन्न में बदल गया। ठीक है, ऐसे देखिएगा सेकंड क्वेश्चन देखिएगा आप। ठीक है, ये आपका 0.576 और 6 पर आपका बार लगा हुआ है। ठीक है, तो इसे देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारी जो टोटल संख्या है वो 576 है। ठीक है, तो हम 576, ठीक, अब माइनस जितनी संख्या पर आपका ये बार नहीं लगा होता है, ठीक है, 5 और 7 यानी कि 57 में बार नहीं लगा, वो 57 हम इसमें से माइनस कर देंगे। ये तो हमारा अंश बन गए। ठीक है, अब हम हर कैसे बनाएंगे। देखिएगा कि कितनी संख्या पर बार लगा हुआ है, केवल एक संख्या पर बार लगा हुआ है 6 पर, तो हम कितने 9 लिख देंगे, एक 9 लिख देंगे। और कितनी संख्या पर बार नहीं लगा, 2 संख्या पर बार नहीं लगा, तो हमारे कितने आ जाएंगे, 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं। तो 576 में से अगर 57 घटाएंगे देखिएगा, यानी कि 16 में से 7 जाएंगे, कितने बचाएगा आपका 9 बच जाएगा। यहाँ आपका कितना बचा था 6 में से 5 बच जाएगा, 1 बच जाएगा, और ये आ जाएगा 519 अपॉन में 900 आ जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि साधारण भिन्न में आपकी बदली गया है। ठीक है, ऐसे देखिएगा। अब मैं आपको थर्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ, पहले मैं ये रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा आप थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका 0.1254 और 54 पर आपका बार लगा हुआ है। ठीक है, डैश लगा हुआ है, रेखा खींची हुई है। ठीक है, यानी कि अगर भागफल में यही 54 जो आपका रिपीट यानी कि पुनरावृत्त हो रहा होगा। ठीक है, अब इसे देखिए साधारण में कैसे बदलते हैं। तो हमारी टोटल संख्या कितनी है, वो 1254 है, ये आ जाएगी आपकी 1254। ठीक है, इसमें से हमें माइनस कितना करना है, जितनी संख्याओं पर बार नहीं लगा होगा उतनी संख्या हम माइनस कर देंगे। देखिए कितनी संख्या पर बार नहीं लगा, 12, यानी कि 12 पर नहीं लगा, तो इसमें से हम 12 माइनस कर देंगे। आपका अंश बन गया। हर बनाते हैं। हर पे आप देखिएगा कितने अंकों पर आपका बार लगा हुआ है, 2 अंकों पर, 5 और 4 में 2 अंक लगा, तो हम कितने 9 लगा देंगे, पहले 2 9 आ जाएंगे। और 2 अंकों पर जो है हमारा बार नहीं लगा, तो कितने 0 आ जाएंगे, 2 0 आ जाएंगे आपके। ठीक है, अब इसमें 1254 में से आप 12 माइनस कर दीजिएगा। देखिए तो 4 में से 2 जाएगा आपका, 2 बच जाएगा, और 5 में से 1 जाएगा, 4 बच जाएगा, और ये 12 आ जाएगा 1242, और नीचे जो आ जाएगा आपका 999 आ जाएगा। ठीक है, अब ये संख्या जो आपकी
डिवाइड हो सकती है। ठीक है, ये संख्या जो डिवाइड होगी आपकी वो 18 के टेबल से डिवाइड हो जाएगी। अगर हम 18 के टेबल से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा 69 बार जाएगी, और ये जो डिवाइड होगी वो हमारी 550 यानी कि इतनी बार आ जाएगी। ठीक है, तो हमारी ये संख्या जो बन जाएगी ये साधारण भिन्न में बदली जाएगी। इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे देखिएगा फोर्थ है आपका 3.0072 और 72 पर आपका बार लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिएगा इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा इनसे जो पहले क्वेश्चन कराए थे यहाँ दशमलव से पहले कोई अंक नहीं था, जीरो थे। देखिएगा जीरो थे। ठीक है, तो हमने ऐसे सॉल्व कर दिया था। मगर इस क्वेश्चन में यानी कि इसमें आपका दशमलव के बाद 3 है, तो अगर आपका दशमलव के बाद 3 आता है तो आप 3 प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, और 3 प्लस करने के बाद सेम वही कंडीशन अपना लीजिएगा जैसे हम इसमें कर रहे थे। ठीक है, तो हमारी टोटल संख्या कितनी है 72 है, 72। ठीक है, माइनस कितने करते हैं, जिस पर बार नहीं लगा हुआ है तो 0 बार नहीं लगा हुआ है तो ये आपके माइनस में आ जाएंगे। अब इनका हम हर बना लेते हैं। हर में देखिएगा आपकी 72 यानी कि 2 अंकों पर जो है बार लगा हुआ है, डैश लगा हुआ है, तो हमारे कितने 9 आ जाएंगे, 2 ही 9 आ जाएंगे। और 2 अंकों पर जो है हमारा बार नहीं लगा हुआ है यानी डैश नहीं लगा, रेखा नहीं खींची हुई है, तो 2 ही 0 आ जाएगी हमारी। ठीक है, अब देखिएगा अब इसमें से अगर 72 में 0 अगर माइनस करेंगे तो वही 72 ही आ जाएगा यानी 72 ही आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 9900 ही आ जाएगा। ठीक है, अब अगर देखिए जब 72 को इसे डिवाइड करने लगे, ठीक है, तो ये आपका 36 यानी 36 दूनी 72 हो जाएगा, और 36 है ये जो आपका अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा 275 बार चला जाएगा आपका। ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब अगर हम इस संख्या को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, क्योंकि 3 है हमारा, 3 + 2/275। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में हम इस तरीके से आसानी से बदल सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसी भिन्नें जो कि पुनरावृत्त भिन्नें होती हैं, पुनरावृत्त संख्याएं होती हैं। ठीक है, पुनरावृत्त संख्या वे होती हैं कि जो अंश होता है, ठीक है, और हमारा हर होता है। ठीक है, यानी कि अंश अगर मान लीजिएगा हमारा 2 था और हर हमारा 3 था, अगर हम 3 से अंश की भाग करते हैं तो भागफल हमारा वही बार बार प्राप्त होता है, तो उसे ऐसी संख्याओं को हम पुनरावृत्त संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको पुनरावृत्त संख्या को साधारण में बदलना और कैसे उन्हें हल करना बताया। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा।